दोस्तों इस समय भारत के लिए एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदता है। भारत 84% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और समय के साथ ये डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छू रही है। इसकी वजह रूस यूक्रेन वॉर और इजरायल हमास के बीच लगातार चल रहा युद्ध भी है। इसी के साथ ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर कट लगा दिया था, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। भारत को भी मजबूरन महंगे दामों में कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था। अब इसमें जल्द ही भारत को राहत मिलने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने अगले 6 महीनों के लिए वेनेजुला पर लगाए प्रतिबंधों को हटा दिया है। यानी अब भारत वेनेजुला से फिर से कच्चा तेल खरीद सकता है। आज से 5 साल पहले वेनेजुला भारत का 5वां क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश था। अब एक बार फिर से भारत वेनेजुला से क्रूड ऑयल की बड़ी खेप इंपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही भारत को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब इसमें एक बड़ी खबर यह है कि भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री रिलायंस द्वारा 3 जहाज बुक भी कर दिए गए हैं और दिसंबर जनवरी तक ये क्रूड ऑयल भारत पहुंच जाएगा। आइए इस खबर को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों भारत कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, ओमान, यूएई आदि पर निर्भर करता था, जहां से तेल खरीदना भारत को महंगा भी पड़ रहा था। इसी बीच एंट्री हुई रशिया की और भारत ने लगा दिया मौके पर चौका। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कई देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से रशिया ने भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया। वहीं अब भारत इससे कैसे पीछे हट जाता। हमने रशिया से बहुत अधिक मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। इसी के साथ रशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इतने ज्यादा तेल का क्या कर रहा होगा, तो आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप भारत से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। हालांकि ये बात अमेरिका को भी पता है कि वह इनडायरेक्ट रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। वैश्विक पटल पर अमेरिका और यूरोप के देश दूसरे देशों को रूस से क्रूड ऑयल न खरीदने की नसीहत देते नजर आते हैं। भारत में रिलायंस और नायरा रशियन क्रूड ऑयल के सबसे बड़े बायर्स हैं और यूएस रिलायंस से बड़ी मात्रा में वर्जिन गैस ऑयल खरीद रहा है। वहीं पर इससे पहले हम इराक और सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते थे। आपको बता दें रशिया ने इन सबको भी पीछे छोड़ दिया और भारत ने रिकॉर्ड तोड़ क्रूड ऑयल रशिया से मंगाना शुरू कर दिया। अगर हम भारत की क्रूड ऑयल की मंथली डिमांड देखें तो वो 5.4 मिलियन बैरल्स पर डे है। हम रशिया से 30% से ज्यादा क्रूड ऑयल की आपूर्ति फिलहाल कर रहे हैं। वहीं पर एक समय तो भारत 40 से लेकर 45% तक क्रूड ऑयल रशिया से ही खरीद रहा था। वहीं अब बढ़ती डिमांड को देखते हुए रशिया और ओपेक देशों ने बड़ी चालाकी से क्रूड ऑयल पर प्रोडक्शन कट लगा दिया, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आ सके। इन सबको देखते हुए भारत ने एक और स्ट्रॉन्ग कदम उठाया और इन देशों पर क्रूड ऑयल की निर्भरता को कम करने का प्रयास किया। इसी के तहत भारत ने वेनेजुला से कच्चे तेल की बड़ी खेप मंगाई है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यूएसए ने वेनेजुला पर लगे प्रतिबंध को हाल ही में हटा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि वेनेजुला दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का प्रोड्यूसर है, लेकिन वह यूएस द्वारा लगे प्रतिबंध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आ नहीं पा रहा था। इसकी वजह से वेनेजुला की अर्थव्यवस्था भी बेहद खराब चल रही है। प्रतिबंध हटने के बाद वेनेजुला की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। वहीं ईरान की बात करें तो अगर इजरायल और हमास का युद्ध न चल रहा होता तो भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना भी एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि ईरान ट्रांसपोर्ट के पैमाने पर वेनेजुला से पास पड़ता। फिलहाल इस रेस में ईरान बाहर है और वेनेजुला के पास अच्छा मौका है। यूएस के वेनेजुला पर प्रतिबंध हटाते ही इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि अगर वेनेजुला सही दामों में हमें कच्चा तेल देगा तो इंडिया के रिफाइनर्स कितना भी कच्चा तेल वेनेजुला से खरीद सकते हैं। वहीं इसी बीच ये खबर सामने आई कि अब भारत ने फाइनली 3 साल के बाद वेनेजुला से तेल मंगाया है। दिसंबर और जनवरी के महीने में कच्चे तेल के 3 बड़े टैंकर वेनेजुला से भारत आ जाएंगे। इंडिया की प्राइवेट रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्री ने ये 3 शिप बुक किए हैं। रिलायंस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक टैंकर में 2,70,000 टन क्रूड ऑयल है। आपको बता दें इससे पहले 2019 में प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी रिलायंस और नायरा एनर्जी वेनेजुला के रेगुलर क्रूड ऑयल बायर थे। कुल मिलाकर वेनेजुला की एंट्री भारत और वेनेजुला दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वेनेजुला भारत को अच्छा डिस्काउंट दे रहा होगा। दूसरे देश भी क्रूड ऑयल की पूर्ति के लिए वेनेजुला की ओर देख रहे हैं। इससे साउथ अमेरिका के देश वेनेजुला को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का अच्छा मौका मिल रहा है। हालांकि इससे रशिया और मिडिल ईस्ट के देशों को जरूर धक्का लगेगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से जिस तरह से वेनेजुला से भारत तेल खरीदना शुरू कर चुका है, क्या भारत को ईरान के साथ भी डिस्काउंट
अनकाउंटेड क्रूड ऑयल को वापस से शुरू करना चाहिए या फिर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।